मई 29। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है एक बुजुर्ग की सलाह, जिसे लिया गया है इफिसियों 4 उसका 29 से 32 तक। तुम्हारे मुख से कोई अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी उपेक्षा है ऐसी उत्तम बात ही निकलनी चाहिए, ताकि जो सुने उनका उससे भला हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दिया गया है। समूची कड़वाहट, जुलजुलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो तथा आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा किया है। मुझे किस बात का पछतावा है? यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक जॉर्ज सैंडर्स ने 2013 में सिरैक्यूज विश्वविद्यालय में अपने शुरुआती भाषण में दिया था। उनका दृष्टिकोण एक वृद्ध व्यक्ति का था, जिन्होंने अपने जीवन में वो 1 या 2 पछतावे को युवा लोगों के साथ साझा किया था, जो उनके उदाहरणों से कुछ सीख सकते थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातों की सूची दी कि जिनके बारे में लोग मान सकते हैं कि शायद ये उनके पछतावे होंगे, जैसे गरीब होना और कठोर नौकरियां करना। लेकिन सैंडर्स ने कहा कि उन्हें वास्तव में यह बिल्कुल उनके पछतावे नहीं थे, परंतु उन्हें जिस बात का पछतावा था वह दयालुता की विफलता थी। वे अवसर जो उन्हें किसी के प्रति दयालु होने के लिए मिले और उन्होंने उन्हें जाने दिया। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा, मसीही जीवन कैसा दिखता है? हमारे उत्तरों में जल्दबाजी करना हो सकता है, जैसे एक विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण रखना, कुछ पुस्तकों या फिल्मों से बचना, एक विशेष तरीके से आराधना करना। लेकिन पौलुस का दृष्टिकोण उन्हें समसामयिक मुद्दों तक सीमित नहीं रखता था। वह बुरी बात से दूर रहने और कड़वाहट और क्रोध जैसी चीज़ों से छुटकारा पाने का उल्लेख करता है। फिर अपनी बात को समाप्त करने के लिए संक्षेप में वह इफिसियों के साथ साथ हमसे भी कहते हैं, दयालु बनने से मत चूको। और उसके पीछे का कारण यह है कि मसीह में परमेश्वर तुम्हारे प्रति दयालु रहा है। उन सभी चीज़ों में से जिनका हम विश्वास करते हैं कि यीशु में जीवन है, उनमें से एक निश्चित रूप से दयालु होना है। इसे लिखा गया है जॉन ब्लेज ने। आप हाल ही में कहाँ दयालु होने में असफल रहे हैं? आज आप किस तरह से दयालुता में सफल हो सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, जैसे आप मुझ पर दयालु रहे हैं, मुझे दूसरों के प्रति दयालु होने में सहायता करें। आमीन।